सद्गुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। आप धामधनी श्री राज्य महाराज पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद मंच पर आसीन विद्वत वर्ग और सभा में उपस्थित माननीय श्री भागौर साहब और खबर साहब, इस दुनिया को छोड़ करके जाना एक नई बात नहीं है। हमारी वाणी जिस तरह कहती कि आया है सो जाएगा, कि जो आया है वो अवश्य ही इस दुनिया को छोड़ करके जाएगा, और जब जाना ही है, आने का दरवाजा जन्म और जाने का दरवाजा मृत्यु। ये कड़वी सच्चाई है, और इस कड़वी सच्चाई को जो व्यक्ति समझ जाता है वही व्यक्ति ही इस जीवन का उद्देश्य समझ पाता है। सदगत आत्म सम्मानीय श्री फतेह सिंह भाई हमारे मित्र ही हैं, और जिस जीवन की वेला को हम भोग रहे हैं या निभा रहे हैं, यही वेला चलते चलते हमारे जीवन की यात्रा किस वर्ष में समाप्त हो जाती है उसका अता पता ही नहीं रहता है। इसीलिए तो मनुष्य को कहा जाता है कि हे मनुष्य, तो इस संसार में केवल ना केवल एक मुसाफिर और एक यात्री है, और यदि उस यात्रा का किस जगह पर किस स्थान पर अंत होगा इसका किसी को भी पता नहीं। यदि यात्रा का अंत पता चल जाए तो हर व्यक्ति सावधान हो जाएगा, और यदि हर व्यक्ति सावधान हो जाएगा तो वो वही कर्म करेगा जिसको वो नहीं करना चाहिए। यानी जितने कुकर्म हैं, जितने पाप कर्म हैं, उन सारे कर्मों को करने में वो कोई कमी नहीं छोड़ेगा। इसलिए उस कमियों से बचने के लिए या फिर उन दोषों से बचाने के लिए परमात्मा ने यही एक नियम लागू किया कि यदि आपको जीना है तो हर पल उस परमात्मा को क्यों याद करना पड़ेगा, हर पल आपको कुकर्मों से क्यों बचना पड़ेगा, क्योंकि आपकी यात्रा कभी भी समाप्त हो सकती है, आपकी यात्रा कभी भी रोकी जा सकती है। और इसीलिए कई बार व्यक्ति के मन मस्तिष्क में यह सवाल रहता है कि मैं जिस यात्रा को कर रहा हूं या जिस जीवन शैली को जी रहा हूं, यही जीवन शैली मेरी यदि मैं पाप करूं और जाते दिन मैं उसको भुगतान में कर लूं, तो बोले ये संभव नहीं है। वे बीच में एक बहुत सुंदर एक सवाल खड़ा हुआ है महामंडलेश्वर और आर्य समाज के बीच में। स्वामी आदित्यानंद जी एक बात कहते हैं कि यदि इस कुंभ के मेले में यदि पाप धोए जाते हैं तो शायद सारे कसाईयों का पाप यहीं धुल जाना चाहिए, फिर तो किसी को पाप करने के लिए रोका ही नहीं जाना चाहिए। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी जो स्वयं एक महामंडलेश्वर है, उनका यही बयान आता है कि यदि ऐसी विचारधारा रखते हैं तो उनको कुंभ मेले में प्रवेश ही नहीं करने देना चाहिए। कहने का तात्पर्य है यदि पापों की मुक्ति सामान्य जीवन से ही किसी नहाने धोने से पूर्ण हो जाती है तो व्यक्ति को सोचना चाहिए पानी ही व्यक्ति का पाप मुक्त का कारण है, तो फिर भक्ति की कोई जरूरत नहीं। पर पानी इसका मुक्त नहीं है या मुक्त का कारण नहीं बन सकता। मनुष्य जीवन के अंदर अंतस्करण जो चीज है, वो अंतस्करण जिन किन कर्मों को हम किए जीवन में, इस जन्म में या किसी और जन्म में, ये सारे कर्म हमारे ही हृदय में
स्थित रहते हैं, और स्थित तब तक रहते हैं जब तक हम इस कर्म बंधन की दुनिया से मुक्त नहीं हो जाते। और कर्म बंधन की ये दुनिया एक बार नहीं, दो बार नहीं, युगों से चले आ रहे सारे कर्मों को हम कभी कभी तब तक भोगते रहते हैं जब तक ये कर्म हमारे हृदय से नहीं निकल जाते हैं। कई बार लोगों के मन में एक संशय रहता है कि हम स्वर्ग जाएंगे या वैकुंठ जाएंगे, हमारे नाम से कोई मंत्र फूंक देगा तो हम पार हो जाएंगे। लेकिन मंत्र तभी तक काम आता है जब तक व्यक्ति कुकर्मों से बचा हुआ है और परमात्मा का स्मरण कर रहा है, तब तक ये मंत्र काम आते हैं। लेकिन ढेर सारे कुकर्म करता हुआ उस कुकर्मों की सारी फाइल अपने हृदय में जमा करता है, और उस फाइल को लेकर के जब स्वयं स्वर्ग में जाए चाहे वैकुंठ में जाए, वो फाइल को जब स्वयं खोल के देखता है, जैसे किसी सरकारी दफ्तर में फाइल जाती है और एक अधिकारी उसका ऑडिट करता है, देखता है कि इस फाइल में कितनी भूलें हैं, उस भूल के अनुसार यदि कोई योजना हो तो उस योजना को वो पारित करता है और सिग्नेचर कर देता है। लेकिन यदि योजना के अनुसार फाइल नहीं निकली तो वो फाइल रद्द हो जाती है। इसी प्रकार यदि किसी के हृदय में पड़े कुकर्मों की फाइल पड़ी हुई है, कई बार व्यक्ति कहता है कि ऊपर लेखा जोखा रहता है, ऊपर लेखा जोखा नहीं होता है। उस लेखा जोखा की फाइल हमारे पास खुद ही रहती है। उस फाइल को लेकर हम खुद जाते हैं, और जब हम खुद उस फाइल को लेकर के जाते हैं, ऊपर वाला तो केवल उस फाइल को खोल करके देखता है कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, और जब उस लिखे हुए के तहत उस फाइल को देखता है कि हमारे इस फाइल में क्या क्या गलत और सही कर्म है, तो उस गलत और सही कर्मों को देख करके क्या कहता है कि अब इसको कहां भेजना है, और उसी के आधार पर व्यक्ति कर्म को भुगता है या उसका भुगताकार बनता है। तो इसलिए कहने का तात्पर्य यह है कि दुनिया के एक शोक सभा से, एक शोक सभा मानव को केवल याद दिलाती है कि हम किस जगह पर बैठे हैं। वाणी में एक चौपाई आती है, तमी जो रे मारा साथ संगाती विश्व तनिया बाट, कि एक बार जरा ध्यान देना, विश्व की ये बाट यानी विश्व का रास्ता, यानी विश्व के रास्ते को देखने का तात्पर्य है कि यदि जिस रास्ते पर आप चल रहे हो, क्या यही आपका रास्ता आपको सद्मार्ग की ओर ले जा रहा, यही आपका रास्ता आपको किस मार्ग की ओर ले जा रहा। एक आत्मा गई, एक आत्मा हमें उस रास्ते तक हमें याद दिला करके जाती है कि मेरा रास्ता भी वही, तुम्हारा रास्ता भी वही, पर केवल समय का डिफरेंस है। मेरा समय पहले था, तुम्हारा समय बाद में होगा, लेकिन आना तो आपको इसी रास्ते पर ही होगा और आना ही पड़ेगा। इस रास्ते के अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। और इसीलिए शास्त्रों ने कहा अवश्य में भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, कि यदि आपके शुभ कर्म हुए तो निश्चित रूप से आप शुभ कर्मों के अनुसार सावधान हो जाएंगे, और यदि आपके शुभ कर्म नहीं हुए और कुकर्म करते रहे तो बोले आपको सावधान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कुकर्म व्यक्ति को सावधान ही नहीं होने देता। वो कुकर्म व्यक्ति के मानसिक पटल पर इतना छा जाता है कि यदि अच्छे कर्म या अच्छी राह पर चढ़ना भी चाहे तो भी कुकर्म कहता है कि तुझे चढ़ने की जरूरत नहीं, उसको बार बार रोकता है और इतना तक रोक देता है कि वो उस कर्म को करने के लिए तैयार ही नहीं होता है। और उस कर्म को करने के लिए तैयार ना होने का मतलब कि वो अभी भी अपने शरीर की अवस्था में डूबा हुआ है, और शरीर की अवस्था में डूबने का तात्पर्य है आत्मा इससे विमुख होती है, अलग होती है। शरीर यहीं का यहीं रहता है, सारी क्रिया हम शरीर के नाम से करते, आत्मा के नाम से कोई क्रिया नहीं होती। आत्मा के नाम से तो केवल हम दुआ मांग सकते हैं, आत्मा के नाम से केवल हम प्रार्थना कर सकते हैं। शरीर ही हमारे पास रहता है और शरीर की क्रिया ही हमारे पास होती है, क्योंकि शरीर के लिए ही रुदन होता है, शरीर के लिए ही सब कुछ किया जाता है। आत्मा के लिए यदि कोई रुदन करे तो रुदन होगा ही नहीं। आत्मा के लिए यदि कोई कर्मकांड किया जाए तो व्यक्ति कर्मकांड करेगा ही नहीं। कैसे? क्योंकि आत्मा यदि आज भी आकर के खड़ी हो जाए तो व्यक्ति उसके लिए भरोसा नहीं करेगा,
उस आत्मा को तुरंत व्यक्ति किसी कर्मकांड के माध्यम से, किसी विधि विधान के माध्यम से निकालना चाहेगा, लेकिन शरीर के लिए हर व्यक्ति रुदन करता है, शरीर बिछुड़ता है तो हर व्यक्ति का रोना शुरू हो जाता है। और यही शरीर पास में रहता है तब व्यक्ति को ऐसा लगता है कि हम अमर होकर के आए, और जब शरीर छूट जाता तब आभास होता है कि हम दुनिया में अमर होके नहीं आए। इसी सत्य का आभास ही मृत्यु का एक अंतिम क्षण है। यदि मृत्यु के अंतिम क्षण में व्यक्ति उस सत्य का आभास कर जाता है, मैं तो इतना कहता हूं, शास्त्र इतना कहते हैं, रोगी नाम या मतिर भवेत, शमशान या मतिर भवेत। मति यानी बुद्धि, रोगी नाम या मतिर भवेत। जब व्यक्ति हॉस्पिटल और बीमारी के खाट पर पड़ा हो तो उसकी बुद्धि एक ही चिंतन में काम करती, मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा। ये कड़वा सत्य है, रोगी नाम या मतिर भवेत, कि उस समय उसकी बुद्धि दो ही मार्ग पर चढ़ती है कि मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा। यदि बच भी गया, संभावना यदि होती बच भी गया तो वो अच्छा मानेगा, लेकिन नहीं बचने की संभावना बनी तो वो व्यक्ति परेशान रहेगा। इसीलिए वो दो धारा पर पग रख के खड़ा रहता उस टाइम, बचूंगा या नहीं बचूंगा। शमशान घाट में बैठे मनुष्य की बुद्धि कैसी होती है? आदमी बहुत अच्छा था लेकिन कम समय में चला गया। क्या कहते, आदमी बहुत अच्छा था पर कम समय में चला गया। मृत्यु कहती, वाह रे सज्जन, वाह रे बुद्धिमानो, वाह रे सज्जनों, तुम ये बात क्यों भूल गए कि यही शमशान ही तुम्हारा अंतिम द्वार है, और यही बीमारी तुम्हारा वो संदेश है जो हर व्यक्ति को दो जगह पांव रखने के लिए मजबूर कर देता है, बचूंगा या नहीं बचूंगा। शमशान घाट वो संदेश है कि तुम बचने के बाद भी रुकने वाले नहीं हो। इसलिए उसी संदेश को वाणी क्या दे रही, कह रही है कि तुम्हें जो जो रे मारा साथ संगाती विश्व तनया वाट, कि विश्व के रास्तों को एक बार अवश्य देख लेना। क्योंकि जीव तुम्हारा कैसे कर्म करता है, तो बोले तुम्हारा जीव तो वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवीनानि गृहाणि नरोपराणि, वो तो वस्त्र की तरह तुम्हारे शरीर को बदल रहा है। आज तुम्हारा शरीर स्त्री है, कल पुरुष है, कल कुछ और होगा। ये शरीर केवल बदलता है, और उस बदलने वाले का जो मुख्य आधारशिला है वो जीव या आत्मा है। यही आत्मा यदि इस शरीर से निकल गई, जीव शरीर को छोड़ रहा है और जीव शरीर को छोड़ करके चला गया तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। इसीलिए ये सत्य ज्ञान गौतम बुद्ध को हुआ था। जब गौतम बुद्ध नगर यात्रा में निकले, और नगर यात्रा में जब गौतम बुद्ध निकले तो गौतम बुद्ध ने नगर यात्रा में एक अर्थी पर पड़े एक व्यक्ति को देखा। अपने मंत्री से सवाल किया कि हे मंत्रीवर, ये जो चार कंधों पर जा रहा व्यक्ति ऐसे क्यों जा रहा है, और उसके आगे पीछे लोग राम नाम सत्य का जयकारा क्यों लगा रहे हैं? तो उनका मंत्री कहता है कि हे राजकुमार, ये मर चुका है। तो कहते कि मरना मना क्या होता है? तो बोले मरना उसको बोलते हैं जो एक बार शरीर से निकल जाता है वो लौट के नहीं आता है। मंत्री समझा रहा है, गौतम बुद्ध कह रहा है कि कौन निकलता है और कौन नहीं निकलता है। तो बोले दो चीजें, दो शक्तियां हैं, दो शक्तियों को इस शरीर से बाहर जाना पड़ता है, आत्मा और जीव को बाहर निकलना पड़ता है। तो बोले ये शरीर क्या काम आता है? तो बोले ये शरीर तो जैसा मिट्टी के समान था वो वैसा ही रहेगा, लोष्टवत एक मिट्टी समान ही रहेगा। और इस शरीर का क्या उपयोग? तो इस शरीर का केवल इतना उपयोग है कि ये जब तक रहे तब तक उसको घिसो, जब तक रहे तब तक उसका सदुपयोग करो। बोले जैसे ही आत्मा और जीव शरीर से निकल गए, उसके निकलने के बाद बोले इस शरीर का कोई सदुपयोग नहीं है। तो बोले इसको क्या किया जाएगा? इसकी दो ही गति होती है, या उसको दफना दिया जाता है या उसको जला दिया जाता है। तो बोले अंदर बैठी आत्मा और जीव वो क्या करते हैं? तो बोले उसको ना दफनाया जाता है और ना ही उसको जलाया जाता है। तो इसकी गति क्या होती है? तो बोले सारा रहस्य तो इसी के ऊपर डिपेंड है, सारी लीला तो इसी के ऊपर डिपेंड है कि जिसको ना दफनाया जा सकता, जिसको ना जलाया जा सकता, वही आत्मा और वही जीव
उस जीव को और उस आत्मा को ही इस भव सागर से पार ले जाने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है, मतना पड़ता है। और उसी आत्मा के लिए यदि व्यक्ति सावधान नहीं रहता है, उसी आत्मा को व्यक्ति भूल जाता है, सारे कर्म करता है लेकिन आत्मा को भूल जाता है, तो बोले वो किसी और को धोखा नहीं दे रहा, वो सबसे पहले अपने आप को धोखा दे रहा है। क्यों अपने आप को धोखा दे रहा है? क्योंकि वो अपनी आत्मा के रास्ते को दबा के बैठा है, अपने आत्मा के रास्ते को रोक दिया है, अपने जीव के रास्ते को रोक दिया है, शरीर को अपने रास्ते पर चढ़ा दिया लेकिन आत्मा के रास्ते को आगे बढ़ने नहीं दे रहा। आत्मा यात्रा रुक गई है। जिसकी जीव यात्रा रुक गई है, जिसकी आत्मा यात्रा रुक गई है, पर जिसकी शरीर यात्रा चल रही हो, तो बोले ऐसे शरीर यात्रा पर चलने वाला व्यक्ति केवल संसार में सुखी रह सकता है, लेकिन इस संसार के छूटने के बाद इसकी आत्मा यात्रा कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगी। और जिसकी आत्मा यात्रा रुकी हुई है, इसकी आत्मा यात्रा को कभी भी परमात्मा का घर प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हर शोक सभा, हर दुख सभा, हर करुणामय सभा हर मानव को यही याद दिलाती है। यदि मैं मित्र के नाम से कहूं, मेरा ही मित्र यदि शरीर छोड़ के गया, तो मैं क्या कहूं? यही कहूं कि मेरा मित्र को नहीं जाना चाहिए था। यदि एक एंगल से मैं देखूं तो नहीं जाना चाहिए था, लेकिन दूसरी दृष्टिकोण यही कहता है कि यदि मैं रोकना चाहूं तो भी उसको रोक सकता नहीं। क्यों नहीं रोक सकता? क्योंकि हम भी किसी के नियम में बंधे हुए हैं, और यदि हम बंधे हुए हैं और उन नियमों को हम स्वयं जानते हैं, छोड़ करके जाने वाला मेरा मित्र भी ये जानता था, मैं भी इस सत्य को जानता हूं, यहां बैठे हर सज्जन इस सत्य को जानते हैं कि क्या गति होती है, और इसी गति का चिंतन करके मानव को सावधान होने की जरूरत है। कई बार भर्तृहरि कहता है कि हे मानव, यदि तुम्हें पता चल ही गया है कि तुम्हें जाना है। जानते हो, भर्तृहरि जब सबसे पहले झटका खाया तो भर्तृहरि अपनी पत्नी के सामने ही भिक्षा का कटोरा लेकर के खड़ा होता है और कहता है कि हे माता भिक्षा दे दो। उसकी खुद की पत्नी बोलती, रानी बोलती है कि हे राजा, तू इतने बड़े राजपाट को संभालने वाला राजा क्यों छोड़ करके भाग रहा है? तो भर्तृहरि कहता है कि मैं कड़वे सत्य को जान गया हूं, और कड़वा सत्य यही है, राजपाट मेरी आत्मा को रोक के बैठा है। क्या कहता है? राजपाट मेरी आत्मा को रोक के बैठा है। यदि इसी राजपाट में मैं डूबा रहा तो मेरी आत्मा की यात्रा रुक जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि मेरी आत्मा की यात्रा रुके। भर्तृहरि अपनी पत्नी के सामने खड़ा होकर के कहता है कि हे माता भिक्षाम देहि। और वही भर्तृहरि भिक्षा को ले करके जब जंगल की ओर लौटता है तो सुंदर शब्दों में कहता है, गंगा तीरे हिमगिरी शिला, कि यदि कोई गंगा का किनारा हो और उस गंगा के किनारे पर बैठ करके हिम की शिलाएं हो, यानी बर्फीले पहाड़ हो, उस बर्फीले पहाड़ में यदि मैं बैठूं और बैठ करके ब्रह्म ध्यानम भीषण विधिना योग निद्राम गतस्य, कि ब्रह्म के ध्यान को मैं करूं और योग निद्रा में डूब जाऊं, और योग निद्रा में डूबने के बाद वो भर्तृहरि कह रहा, कंडू यंते झरट हरिणा संग मंगी नदिये, कि मैं इतनी गहरी निद्रा में डूबूं, निद्रा में यानी सोना नहीं, साधना की गहरी निद्रा में डूबूं, और वो निद्रा ऐसी गहरी निद्रा योग साधना हो कि जिसमें यदि कोई हरण मेरे शरीर में ला करके अपने सींगों को लगाए और लगा करके उस सिंहों के माध्यम से बोले मेरे शरीर में खुजली करे, और खुजली को मैं महसूस करूं और मेरे शरीर में सींग उतर जाए, कोई बाघ को मेरे शरीर को खाने की इच्छा हो जाए और बाघ मेरे शरीर को आकर के खा जाए, लेकिन मेरी आत्मा परमात्मा में वैसे डूब जाए जैसे खांड और पानी एक हो जाए। क्या कह रहा है? जैसे खांड और पानी एक हो जाए, और खांड को अपने शरीर का आभास ना हो, और ये खांड मेरे अपने शरीर को छोड़ करके पानी के रूप में विलीन हो जाए। इसी तरह हे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे परमात्मा, मेरी आत्मा आपके
अंदर आपके स्वरूप में वैसे डूब जाए, और उसके डूबने के बाद यदि मृत्यु मेरे तक आ भी जाए, तो आने के बाद मेरे शरीर को वो मृत्यु निगल भी जाए, तो भी बोले उस मृत्यु का मुझे आभास ना हो, वैसी मेरी दशा हो। दूसरों के उदाहरणों को छोड़ो, यदि निजानंद संप्रदाय के ऊपर हम एक दृष्टिपात करें, एक थोड़ा सा ध्यान दें, तो राजा मरु जो महान राजा है, द्वापर युग के राजा मरु, जिनका जीव मेराज ठाकुर के रूप में जन्म लेता है, वही राजा मरु के सिर में केवल एक बाल सफेद था। हमारे तो अनेक सफेद बाल हो जाते। हो सकता है हम आज डाई कलर ना जाने कितनी चीज में उतर जाते हैं और सिस्टम को अपडेट कर लेते हैं, सोचते हैं कि क्यों पुराने को रखें, हम उस सिस्टम को नया करके फिर से चला लेते हैं। लेकिन राजा मरु कह रहा है कि जैसे ही एक बार कांच में देख रहा है, और कांच में देखने के बाद राजा मरु कह रहा है, अपने परिवारजनों को कह रहा है कि मेरे बाल सफेद हो गए। परिवारजन कह रहे कि सम्राट, बाल सफेद हो गए तो क्या हुआ? कह रहे कि मुझे राज्य नहीं भोगना चाहिए। क्यों? तो बोले राज्य भोगने का टाइम समाप्त हो गया, मेरी तो आत्मा की यात्रा करने का टाइम शुरू हो गया। वही राजा जब सब जानता है, हिमालय की बर्फीली गुफा में जब बैठता है, उसको यह भान नहीं होता है कि मेरा शरीर बर्फ से ढक गया है। वही राजा गहरी साधना में डूबने के बाद एक चिंतन मनन करता है, और उसी राजा के चिंतन मनन में एक ही चीज आती है कि 28वें कलयुग में आने वाला वो परब्रह्म, इस द्वापर युग में मेरी आत्मा का कल्याण नहीं होगा, मेरे जीव के कल्याण को मैं कैसे करूंगा? लेकिन वही राजा नारायण से यही प्रार्थना करता है कि हे नारायण, 28वें कलयुग में आने वाले उस परब्रह्म का सानिध्य प्राप्त हो, और उस परब्रह्म के सानिध्य में उसके सेवा करने का अवसर मिले। नारायण, केवल मैं इतना चाहता हूं। यदि चाहता तो मरु राजा यही कहता नारायण से कि हे नारायण, मेरे जो बाल सफेद हुए ना, वो वापिस काले हो जाए, मैं जो बुढ़ा हो गया ना, मैं वापिस जवान हो जाऊं, और मेरी जो राजगद्दी है ना, 1 साल 2 साल नहीं, 100 साल नहीं, मेरी राजगद्दी 1000 साल तक चले, ऐसा कोई वरदान दो, ऐसा कोई आशीर्वाद दो। पर राजा मरु ऐसा आशीर्वाद नहीं चाहता। राजा मरु कहता है, मुझे कोई ऐसा आशीर्वाद मिले कि जिस आशीर्वाद से मेरा जीवन परमात्मा की सेवा में लगे। और वही राजा संपूर्ण राजपाट को एक तरफ लात मार के निकल पड़ता है। हृदय में केवल एक ही भावना है कि मैं क्या करूं, क्व गच्छामि, किम करोमि, कि मैं क्या करूं और कहां जाऊं, और कैसे परमात्मा को प्राप्त करूं। केन प्रकार परमात्मा में प्राप्त शक्नोमि, कि कैसे मैं परमात्मा को प्राप्त कर सकता हूं। इन शब्दों के साथ राजा मरु बाहर निकलता है। घरेली इस पहाड़ियों में बैठ करके साधना किया। कठोर साधना का परिणाम यह होता है कि राजा मरु को कलयुग में जन्म मिला, और कलयुग में जन्म मिलने के बाद राजा मरु उस साधना के तहत समझ पाता है कि मैं जिसके सानिध्य में आया हूं, यही सानिध्य, यही जीवन मेरा परमात्मा के लिए कुर्बान है। और वही राजा मरु को दूसरी बार भी क्या मिला जानते हो? उसको फिर से राजपाट मिला। से बोलो श्री प्राणनाथ। एक बार नहीं, जितने राजा है, ठीक है, उन राजाओं के लिए ये संदेश है कि वही राजा मरु को दूसरी बार भी राजपाट मिला। नहीं मिला ऐसा नहीं। जयचंद के राज्य के राजा है, मतलब राजपाट के सदस्य हैं, और उसके बाद गुजरात में भी राजपाट मिला, और उसके बाद कलाजी के यहां भी राजपाट मिला। लेकिन सब कुछ करने के बाद जब कलाजी के यहां राजपथ पर उपस्थित मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, मुख्यमंत्री पद पर हैं, तो भी क्या कहते हैं, मैं कब तक इस चीजों को लेके घूमूंगा। वही महाराज ठाकुर, जब सदगुरु महाराज एक बार पुकारते हैं कि महाराज कब आएगा, महाराज ठाकुर ने आए बाएं दाएं कहीं नहीं देखा, और एक पुकार हुए कि तुम आओ, मैं आपको बुला रहा हूं। और एक ही आवाज थी, मैं रह न सकूं रूहे बिन, रूहे रह न सके मुझ बिन। कि सदगुरु महाराज के अंदर बैठे उस परमात्मा ने कहा कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूं। उस रूह के हृदय से आवाज निकली कि मैं रह न सकूं तुझ बिन,
कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूं, और वही आत्मा चल पड़ती है। महाराज ठाकुर के अंदर की आत्मा कहती है कि नहीं, मुझे नहीं भोगना किसी राजपट को, नहीं भोगना किसी मंत्री पद को, चल पड़ती है। और वो आत्मा महाराज ठाकुर सदगुरु महाराज के चरणों में आकर के उस सत्य से अवगत होकर के सदगुरु महाराज को कहते हैं कि मैं सदा सदा के लिए आपके चरणों में आया हूं, अब वापस लौट के जाने वाला नहीं हूं। और यही सत्य हमें आभास करवाता है। निजानंद संप्रदाय का आधार और बेस परमात्मा है, और उन परमात्मा के द्वारा दिया हुआ संदेश हमारी वाणी यही कहती, मान के दे अखंड फल पाइए, सो पाई के क्यों वृथा गमाइए, कि मनुष्य तन ही परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है, और उस मनुष्य तन को प्राप्त करके हम क्यों व्यर्थ में गमावे। उसको प्राप्त करके यदि हमारा जीवन व्यर्थ चला गया तो शायद हम उस सत्य को नहीं समझ पाएंगे। एक शोक सभा अनेक लोगों की अंतरात्मा को झंझोड़ देती है। हाँ, यदि कोई शोक सभा में आया और केवल व्यवहारिकता निभाने आया है, उसकी आत्मा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको तो ऐसा लगता है सगा है, जाकर के आना है। पर यदि किसी की आत्मा के अंदर ऐसा होता है कि ये केवल एक की शोक सभा नहीं, हम सबकी शोक सभा का ये सत्य है, और उस सत्य को जान गए तो समझ लीजिए कि वो सारी चीजों को याद दिला देगा। और यही शोक सभा हर मानव के जीवन के अंदर उतर गई तो कह रहे हैं, रोगी नाम या मतिर भवे शमशान या मतिर भवे सा सर्वदा तिष्ठे चेत को न मुच्यति बंधनात्, कि यदि वही बुद्धि सदा टिकी रही, जैसे रोगी की बुद्धि और शमशान घाट में शोक सभा में बैठे लोगों की बुद्धि, यदि वही मानसिकता सदा टिकी रही तो कह रहे कौन अमुच्यते बंधनात्, कौन नहीं छूट सकता बंधन से, हर व्यक्ति छूट सकता है, लेकिन बोले उसके अंदर सवाल जागृत होना चाहिए कि मैं कौन हूं और मैं क्यों आया हूं दुनिया में, किस लिए, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या शरीर का सुख भोगना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। यदि यही उद्देश्य है तो मैं इतना कहता हूं, सौभरी ऋषि ने कहा था कि मैं किसी राजपाट में जाकर के यदि सुख भोगूं तो कैसा लगेगा। तो सौभरी ऋषि ने, ऋषि होने के बाद शायद उस ऋषि ने राजा से निवेदन किया कि मैं आपकी पुत्रियों से विवाह करना चाहता हूं। राजा ने पुत्रियां तो दी, साथ में राजपाट भी दिया, लेकिन सौभरी ऋषि जब राजपाट का भोग करते हैं और उसके बाद सौभरी ऋषि पता है जानते क्या कहते हैं, सांख्य दर्शन में कहते हैं कुत्र कोपी सुखी नास्ति। वो ऋषि जो जंगल की हिमालयों का भी सुख लिया हो, और उस ऋषि जिसने राजपाट का भी सुख लिया हो, वही ऋषि कह रहा है कुत्र कोपी सुखी नास्ति, कोई भी दुनिया में सुखी नहीं है। क्यों? क्योंकि उस ऋषि को सत्य का ज्ञान हुआ। और कहते हैं कि सत्य यानी यथार्थ का ज्ञान कब होता है। आत्मा जागृति क्या है? आत्मा जागृति वही है कि जिस समय व्यक्ति के अंदर की आत्मा यदि पुकार ले और अंदर की आत्मा कह देती है कि नहीं, अलम बहुत हो गया, इस अलम शब्द के ऊपर आकर के व्यक्ति रुक जाता है कि बहुत हो गया, अब मुझे कुछ आत्मा के मार्ग पर चलना चाहिए, तो समझ लीजिए कि उस दिन आपकी आत्मा आपको रोक रही है। उस दिन आपकी आत्मा रोक करके ये कहना चाहती है कि आपको कहीं और लेकर के जाना चाहती है। और मैं कई बार बोलता हूं, इस बात को दोहराता हूं कि यदि ना करने से बेहतर कर लेना ज्यादा अच्छा है। क्यों अच्छा है? मैं इस बात को दोहराता हूं, जैसे दुनिया में बाजार के अंदर नगर पालिका में बहुत सारी गायें भटकती है, जानते हो, कुत्ते भटकते हैं। लेकिन यदि कुछ दिनों कुछ महीनों तक यदि उन कुत्तों का, उन गायों का कोई मालिक नहीं मिलता तो नगर पालिका वाले क्या करते हैं, उसको अपने अंडर में लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसका कोई मालिक नहीं। इसी तरह इस दुनिया रूपी नगर पालिका में जो बिना मालिक से घूम रहे ना, उसका मालिक केवल यमराज होता, कोई और होता। बस मैं इतना कहना चाहता हूं, यदि तुम्हारा स्वामी है तो दुनिया में किसी के पास क्षमता नहीं कि वो आपको कोई ले जा सके। यदि आपका स्वामी दुनिया में नहीं है तो यमराज को कोई दुख नहीं होगा, फिर वो कहेगा कि हम आएंगे और लेके जाएंगे, वो रुकने वाला नहीं है। कई बार व्यक्ति बोलता मैं क्यों भक्ति करूं,
अरे भक्ति करने का केवल उद्देश्य इतना है कि आपके ऊपर यदि जिसकी मोहर लगी वही आपको ले जाएगा, पर बिन मोहर का व्यक्ति होगा उसको कोई भी उठा के लेके जाएगा। और मैं चाहता हूं कि आपके हृदय के ऊपर केवल परमात्मा की मोहर लगे, एरे गेरे किसी व्यक्ति की मोहर ना लगे, या किसी ऐसे व्यक्ति की या किसी ऐसे दरिद्रता की मोहर ना लगे जो दरिद्रता केवल आपको केवल ना केवल नरक की ओर ले जाए। इसलिए यमराज आने से पहले 10 बार सोचे कि मैं जाऊं या ना जाऊं, मैं पहुंचूं या ना पहुंचूं। साहब, जब बुढ़ानपुर शाहजहांपुर बोडिया में नागजी भाई के सामने यमराज भी खड़ा है और स्वयं परमात्मा भी खड़े हैं, श्री जी साहब नागजी भाई को कहते कि नागजी भाई तू मेरी आंखों में आंखें डाल, तेरी तरफ यमराज का कदम बढ़ रहा है। एक तरफ श्री जी साहब भी बोल रहे हैं तू मेरे सानिध्य में बैठा है, बोल तुझे कौन सा रास्ता चुनाव करना है। नागजी भाई श्री जी साहब की आंखों में आंखें डालते हैं और चिंतन यही करते हैं कि मैं इन्हीं की नजरों में बसा हुआ हूं और ये मेरी नजरों में बसे हुए, मेरे पर अधिकार केवल आपका है और इस तुम्हारा मेरा दिल है कि तुम्हारा धाम जो है वो मेरा हृदय है और मेरा हृदय ही तुम्हारा घर है। हे नाथ, तू मेरे हृदय में आ जा और मेरे हृदय में आ जा तो उस हृदय में किसी यमराज का आवास ना हो, किसी यमराज का घर ना बन जाए। इसीलिए यमराज वहां अटकता है। एक कदम पर यमराज खड़े हैं, एक कदम पर मृत्यु खड़ी है, एक कदम पर परमात्मा खड़े हैं। नागजी भाई आंखों में आंखें डालते हैं परमात्मा की तरफ और स्वयं उसको आलिंगन करते हैं। मृत्यु यमराज कहता है धन्य है मैं जिस घर पर तुझे लेने आया, मैं जहां तुझे लेने आया वहां तेरे साथ परमात्मा खड़ा है, तेरे हृदय पर मोहर परमात्मा की लगी। हे नागजी भाई, मैं तुझे लेके नहीं जा सकता। शाहजहांपुर बोडिया का गांव का हर मानव उजड़ चुका था, हर मानव मृगी की बीमारी में खत्म हो चुका था, केवल नागजी भाई अकेले बचे। उस नागजी भाई को परमात्मा का आशीर्वाद था। साहिब, यही वाणी हमें समझाना चाहती है कि यदि जिसके आश्रय में रहो ना, गिद्ध जानते हो अपनी भाषा में पता नहीं क्या बोलते, घुवड़ बोलते, क्या बोलते, जो ऊपर से उड़ के आता है और मुर्गी के बच्चे को लेके जाता है, घुवड़। घुवड़ देखो कितनी दूर से नजर डालता, पता है, समझ रहे हो, कितनी दूर से डालता है। और मुर्गी अपने बच्चों को आसपास में घूमती है, लेकिन वो दूर वाला इतनी स्पीड से आता है और मुर्गी के बच्चे को उठा ले जाता है। लेकिन जो मुर्गी के बच्चे बड़े सावधान हैं कि यदि हमें रहना है तो किसके आश्रय में रहना है, अपनी मां के अगल बगल में इर्द गिर्द में घूमना है। जो बच्चा भूल करता है दूर चला जाता है, फिर उसको घुवड़ उठा के लेके जाएगा। लेकिन जो बच्चा जानता है कि मैं सानिध्य छोड़ूंगा तो मेरा छाया हट जाएगा और मैं किसी और के मुंह में चला जाऊंगा। इसीलिए जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने ही आश्रय में रखती है, इसी प्रकार परमात्मा हमें सदा आश्रय में रखते हैं। नहीं रखते ऐसा नहीं, सदा आश्रय में रखते हैं, सदा अपने ही सानिध्य में रखते हैं। लेकिन जैसे नादान मुर्गी का बच्चा मुर्गी को ही छोड़ करके जाना चाहता है और जब वो चला जाता है तो उसको घुवड़ उठा के ले जाता है, इसी तरह नादान इंसान जब परमात्मा का सानिध्य छोड़ देता है और वो स्वयं ही जाना चाहता है तो परमात्मा फिर उसके लिए कुछ नहीं कहता है, फिर जा, मना नहीं करता है, जा और काट उस नरक के आवागमन के चक्कर को, भोग उस आवागमन के चक्कर को, हर बार शरीर प्राप्त कर, हर बार कष्ट को भोग और भोगते हुए शरीर को, जीवन को जी। और यही हमारे जीवन की ये वेला है। इसीलिए हम हर सुंदर साथ को, हर सज्जन को, हर धार्मिक व्यक्ति को, हर संतगण को परमात्मा की ये सभा, ये शोक सभा, ये दुख सभा हर मानव को याद दिलाती कि हमारा सानिध्य परमात्मा हो, आश्रय परमात्मा हो, हम उसके सानिध्य में रहे। सम्मानीय आदरणीय श्री फतेह सिंह भाई बहुत ही सरल और शिष्ट व्यक्ति, जिनका स्वभाव सदा मृदु स्वभाव रहा हो, हमारे साथ सदा ही मित्रतापूर्ण व्यवहार रहा। लेकिन अनहोनी को कौन रोक सकता है, इसीलिए
उस घटना को केवल हम याद कर सकते हैं और उस घटना को केवल हम इतना सीखे कि हम परमात्मा के सानिध्य में रहे। उस आत्मा ने जैसी करनी की वैसी करनी हम करें और सदा परमात्मा के सानिध्य में रह करके जीवन जिया। ऐसे हम जीवन जिए। इन्हीं शब्दों के साथ अलम पूर्ण। बोलो श्री प्राणनाथ